मैं वीना शर्मा आपके सामने अपनी कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी का शीर्षक है विजया। मजबूर दादाजी इससे ज्यादा और कर भी क्या सकते थे। विजया का कॉलेज आ गया था, लेकिन उसके पैर नहीं उठ रहे थे। वो फीस नहीं ला सकी। क्या कहेगी टीचर से कि उसे अपने बाप की कमाई एक जलील औरत से मांगनी पड़ती है अपनी फीस के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए। नहीं, वो पढ़ाई छोड़ देगी, लेकिन अब कभी उस औरत से पैसे नहीं मांगेगी। पढ़ाई छोड़ दोगी तो एक दिन तेरा भी मेरे जैसा ही हाल होगा, गायत्री ने रोती हुई विजया को समझाया था। हाँ, माँ का हाल तो विजया वर्षों से देख ही रही है। गायत्री की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। छोटी सी उम्र में 3 बच्चों की माँ बन गई और जिंदगी सिर्फ ससुराल वालों की सेवा और चौके चूल्हे में ही उलझ कर रह गई। और ये सब हुआ उस करोड़पति शेखर के कारण, जो कहने को हमारा पिता है। विजया सोचने लगी थी, नहीं, वो हमारा पिता नहीं है, मेरा कोई बाप नहीं है। विजया अब पूरी तरह विद्रोही हो चुकी थी। वो छोटी थी तो क्या हुआ, उसने बहुत बड़ा निर्णय ले लिया। वो दादाजी के पास चली जाएगी और वहीं से प्राइवेट परीक्षा देकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। माँ और ललित भैया को भी साथ ले जाएगी। दादाजी बूढ़े हैं, खेती नहीं कर सकते, लेकिन ललित भैया तो कर सकते हैं। विजया तो उनका हाथ बटा सकती है। वैसे भी गांव की जमीन और मकान दादाजी ने विजया की माँ के नाम कर दिया था। मिस्टर शेखर को उस पर कोई अधिकार नहीं था। ललित भैया मिस्टर शेखर और माया देवी का ड्राइवर बनकर शहर में रहने से अच्छा है कि अपनी गांव की जमीन में खेती करो। यहाँ रहकर मिलजुल कर हम मेहनत करेंगे और इज्जत से जिएंगे, विजया ने भाई को समझाया। छोटी बहन ने जो प्रस्ताव दिया, उसने सचमुच ही ललित के सोए हुए साहस को झकझोर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि वो अभी तक इतने वर्षों तक ये अन्याय कैसे सहता रहा। जो कदम उसकी बहन ने उठाया है, वो क्यों नहीं उठा पाया? क्या आवश्यकता थी मिस्टर शेखर से डरने की और उनकी इस अपमानजनक छत्र छाया में बैठे रहने की? ऐसी छाया में जीने से तो आत्मसम्मान की कड़ी धूप में जीना कहीं अच्छा है। सबकी मेहनत रंग लाई। गांव की जमीन में फसलें लहराने लगी। दादाजी के झुर्रियों भरे चेहरे पर सुख संतोष उभर आया। माँ के चेहरे पर एक अनोखा आत्मविश्वास उभरने लगा। जमीन के कागजों पर माँ का अंगूठा लगा हुआ देखकर सहसा विजया ने एक बात सोची और माँ से का हाथ पकड़ लिया। माँ, अब ये अंगूठे का निशान मिटा दो। इसकी स्याही ने तुम्हारे जीवन में बहुत स्याही खोल दी है। विजया की बात दादाजी ने भी सुन ली थी। वो खुश होकर बोले, बहू, विजया ठीक कह रही है, तुम भी पढ़ना लिखना शुरू कर दो। माँ को पढ़ाने के साथ साथ वो स्वयं भी प्राइवेट परीक्षा देती हुई आगे बढ़ती गई। उसने बीए किया, फिर आईएएस का फॉर्म भरा। आईएएस की परीक्षा के लिए उसने दिन रात एक कर दिया और एक दिन वो आईएएस बन गई। एक दिन जिस परिवार के आंसू नहीं थमते थे, वहां पर खुशियों का साम्राज्य हो गया। दादाजी और माँ की इच्छा थी कि अब जल्दी ही विजया का ब्याह हो जाए। बेटी चाहे कितनी भी बड़ी अफसर हो जाए, लेकिन उसके ब्याह की चिंता तो रहती ही है। उसी के बैच के आईएएस माधव का रिश्ता भी पक्का हो गया। दादाजी और माँ ने दबी जबान इच्छा प्रकट की थी कि विवाह के समय कन्यादान के लिए शेखर को बुला लिया जाए, तो विजया भड़क उठी। नहीं,
मेरा कन्यादान दादाजी करेंगे, मेरा कोई बाप नहीं है। जिस बाप के अस्तित्व को विजया पूरी तरह नकार चुकी थी, होनी ने एक दिन उस बाप को विजया के द्वार पर ही ला खड़ा किया। बिजनेस में पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे शेखर। घर भी गिरवी हो गया था। एक नई फैक्ट्री डालने के लिए वो सरकारी मदद चाहते थे, जिसके लिए वो कलेक्टर से मिलने गए थे, बिना ये जाने हुए कि जिले का कलेक्टर उनका अपना दामाद ही है और इंडस्ट्रीज की सेक्रेटरी है उनकी अपनी बेटी। माधव ने उनको की पूरी बात सुनी, उनकी मदद को तैयार भी हो गया, लेकिन इंडस्ट्रीज की सेक्रेटरी तो विजया थी। ये काम उसके दस्तखत के बिना संभव नहीं हो सकता था। पर विजया किसी भी तरह मिस्टर शेखर का काम करने को राजी नहीं हो रही थी। माधव ने उसे कई बार कहा, फिर खामोश हो गया। होगी कोई विभागीय अड़चन, वरना विजया तो हमेशा हर एक की मदद के लिए तैयार रहती है। उधर सिद्धहस्त व्यापारी मिस्टर शेखर भी कहाँ हार मानने वाले थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये विभाग कलेक्टर साहब की पत्नी के अधीन है, तो वो एक दिन मिठाइयों के डिब्बे लेकर कलेक्टर साहब के घर पहुंच गए। लेकिन विजया किसी भी तरह उनसे मिलने को राजी नहीं थी। विजया, एक परेशान बूढ़ा आदमी घर पर चलकर आया है, उससे मिल तो लो, उसकी मदद करने में हर्जी क्या है? माधव ने समझाने के स्वर में कहा, नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना। क्या उनके घर से आने से नाराज हो? उनसे कह देता हूँ तुमसे तुम्हारे ऑफिस में मिलने। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। इन्हें न मेरे ऑफिस आने की जरूरत है, न घर। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। इनकी फाइल भी देखना नहीं चाहती, इनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। पत्नी के व्यवहार पर माधव को आश्चर्य हो रहा था। उसे समझाने के लिए वो धीरे से बोला, विजया, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं। लोगों से मिलना, उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। फर्ज इस आदमी के लिए जिसने अपने बीवी बच्चों तक के लिए अपना कोई फर्ज नहीं समझा। माधव चौंक गया। क्या कह रही है विजया? वो अवाक खड़ा हुआ था और विजया अपने आपे में नहीं रह गई थी। वो बोलती ही जा रही थी। आप जानते हैं मेरी माँ ने क्या क्या सहा है। अपने ही घर में एक भिखारन की तरह पड़ी रही है माँ। हमें अपने बाप की कमाई एक जलील औरत से भीख की तरह मांगनी पड़ी है। आज कहाँ है इनकी वो रखेल जिसने हमें इतना जलील किया हमेशा। माधव की समझ में सब कुछ आ गया था और बाहर बैठे मिस्टर शेखर ने भी सब सुन लिया था। तो जिसके द्वार पर आज वो झोली फैलाए खड़े हैं, वो उनकी अपनी बेटी है। शेखर और विजया बाहर आए तो देखा